हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। लेट्स कम्युनिकेट में आपका स्वागत है। मैं शालिनी प्रसाद और आज हम लोग बात करने वाले हैं दिवाली के दिए के ऊपर। दिवाली बिना दिए के अधूरी है। दिवाली में दिए जलाने के बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम दिया जला के माँ लक्ष्मी के स्वागत करते हैं और दूसरा कारण है भगवान राम जब रावण को मार कर अयोध्या वापस आए थे तब उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी स्वागत के लिए सबके घर में दिए जला के और उनको अभिनंदन किया गया था। दिया दिवाली के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये दिया कितना जलाना है और कहाँ कहाँ जलाना है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, सफलता तभी आपको हाथ लगती है जब आप उसे सही तरीके से करें। तो अगर आप दिवाली की पूजा, उसकी श्रद्धा, सब कुछ आप कर रहे हैं तो थोड़े से उसके नियम कानूनों को भी समझ कर अगर आप करोगे तो आपकी सफलता, आपकी पूजा आपके हाथ ज़रूर आएगी। अब मैं बताने जा रही हूँ कि दिवाली में कितने दिए जलाएं और कहाँ कहाँ जलाएं। दिवाली से पहले धनतेरस आता है। धनतेरस के लिए आपको 14 दिए जलाने चाहिए। 13 दिए घर के अंदर और एक आपका चौखट पर जलेगा धनतेरस के दिन, जो आपका यम का दिया कहलाता है। यम के दिए के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि यम, मेरे नीचे वाले वीडियो में यम के दिए का महत्व और उसकी कहानी सब दी गई है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि यम का दिया जो होता है वो घर में अकाल मृत्यु और अशुभता को दूर करने के लिए जलाया जाता है, जो पुराना दिया होना चाहिए। यम का दिया जलाने के लिए सभी घर के मेंबर जो भी घर में आ जाएं और उसके बाद सारे लोग खा के जब सोने जाएं तब घर के बाहर आप यम का दिया सरसों का तेल के साथ उसको जलाकर बाहर रख दें। जहां बाहर कूड़ा रखते हैं वहां आप रख दें, दक्षिण दिशा की ओर रख दें और उसके बाद फिर आप आकर घर में सो जाए। लेकिन हाँ, ये याद रखिए कि उसके बाद उस घर से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए जब आपने यम का दिया जला दिया हो। दिवाली के दिन जब आप दिया जलाएं तो इस बात पे ध्यान रखें कि वो जितने भी दिए जलाएं आप वो ऑड नंबर में हो, इवन नंबर में ना हो, क्योंकि जो ऑड नंबर में अगर आप दिए जलाएंगे तो आपके घर सुख शांति और समृद्धि आती है। और अगर आप ऑड नंबर में दिए ना जला के इवन नंबर में दिए जलाते हैं तो आपके घर में कुछ अशुभ समाचार आने की आशंका रहती है। तो आप ऑड नंबर में दिए जलाएं। दिवाली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो आप एक गाय का घी का अखंड दिया लक्ष्मी माँ के सामने जलाएं, जो कि रात भर जलना चाहिए। इसके जलने से आपका जो भी कर्ज होता है, जो भी आपके ऊपर कर्ज होगा वो आपके घर के ऊपर, वो सारा कर्ज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद घर के दरवाजे के दोनों किनारों पर आप दिया जलाएं। इससे जलाने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि और धन की पूर्ति होती है। आप रसोई में 2 दिया जलाना ना भूलें, क्योंकि रसोई में अगर आप 2 दिया लगाते हैं तो वो अन्नपूर्णा को खुश करने की आपकी एक कोशिश होती है, जिससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। दिवाली के दिन अपने नज़दीक के किसी मंदिर में जाकर ज़रूर दिया जलाएं। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलती है और सारे देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। दिवाली के दिन इसके बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर दिया लगाएं। पीपल के पेड़ के दिया लगाने के बाद आप उसे मुड़ के ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं, क्योंकि अगर आप मुड़ के देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ शक्तियाँ जो नेगेटिव होती है वो आपके साथ आ जाए। तो आप दिया जलाएं, लेकिन आप वापस मुड़ के ना देखें और अपने रास्ते घर आ जाएं। अगर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत झगड़े, बहुत क्लेश और बहुत सारी अशांति है तो आप चौराहे पर दिया ज़रूर जलाएं दिवाली के दिन। मतलब अगर आपका जहाँ घर है उससे जो सबसे ज़्यादा नज़दीक का जो चौराहा है वहाँ जाके दिया जलाएं और फिर वापस घर को आ जाए। आप उसे मुड़ के ना देखें, क्योंकि अगर आप मुड़ के देखेंगे तो वो वापस सारी नेगेटिविटी आपके साथ वापस आ जाती है। उसके बाद आप मुंडेर पर यानी अपने छत पर ज़रूर रखें दिया। अगर छत ना हो तो आंगन पे रखें। खिड़की पर अपना दिया सजाएं। उसके बाद बाथरूम के पास दिया ज़रूर रखें। तुलसी के नीचे तो हर समय दिया जलाना चाहिए, लेकिन इस दिन तुलसी के नीचे दिया जलाना बहुत ज़रूरी है। अपने घर के तुलसी के पास जाकर दिया जलाएं। अंत में कचरा रखते हैं जहाँ पर उस कचरे की जगह के पास भी आप दिया जलाएं, क्योंकि आपको घर में सफाई और शुद्धता बनाए रखनी है, इसलिए कचरे वाली जगह जहाँ पर रखते हो वहाँ पर भी दिया जलाएं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि आपको दिया कहाँ, कितना और कैसे जलाना है। तो आप इन दियों को याद से अच्छे से नियम के अनुसार जलाएं और अपने घर में सुख समृद्धि लेकर आएं।
मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और उम्मीद करती हूँ आपकी भी शुभकामनाएं मेरे साथ होंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, नमस्ते।